नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी आपके अपने YouTube क्लासेस नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के लेक्चर के अंदर अपन एक न्यूरोवेस्कुलर जो है नर्वस सिस्टम की डिजीज है पार्किंसन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्किंसन क्या है? नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, ऐसी डिजीज जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उस डोपामिन की कमी की वजह से ये डिजीज अकर्स होती है, डिजीज हो जाती है। तो पार्किंसन क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पार्किंसन डिजीज है एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है, स्लो और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तो न्यूरो डिजनरेटिव का मीन्स है कुछ न्यूरॉन का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ डिजनरेशन चेंजेज होते हैं, स्लोली डेवलप है। और प्रोग्रेसिव मतलब डे बाय डे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस पार्किंसन डिजीज के अंदर जो सस्टेनिया नाइग्रा सेल्स है, जो कि ऐसी सेल्स है जो कि डोपामिन का सिक्रीशन, तो डोपामिन सिक्रीशन या डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल कौन सी है? सस्टेनिया नाइग्रा सेल्स। इन सेल्स का क्या हो जाता है? डिजनरेशन। दैट मीन्स ये सेल में चेंजेज होने लग जाते हैं एज के साथ में। तो एज जैसे ही पर्सन की एज एडवांस होती जाती है तो इन सस्टेनिया नाइग्रा सेल्स जो कि न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर ये पाई जाती है सस्टेनिया नाइग्रा सेल्स। और इनसे क्या सीक्रेट होता है? ये क्या बनाती है? दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डोपामिन। और ये डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है? पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट बात करें, ये डिजीज है जो मेनली अबव 60 ईयर्स की जो एज है उन पर्सन में ज़्यादा देखी गई। साथ में इसके अंदर, इस डिजीज के अंदर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम होता है ब्रेन का, उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है ब्रेन का, उसमें क्या हो जाता है? डिसफंक्शन। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट है उसमें डिसफंक्शन की वजह से जो डिजीज हो रही है वो क्या कहलाती है? पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जो डोपामिन है, डोपामिन क्या काम करता है? डोपामिन के दो काम है मेनली। एक तो काम है सेंसरी फिल्ट्रेशन, जो भी बॉडी में जो सेंसेशन जो नर्व लेके आ रही है सेंसरी नर्व, उसका फिल्टर करना, फिल्टरिंग करना। साथ में दूसरा काम है कंट्रोलिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेज। तो डोपामिन की अगर कमी होगी तो नर्व इम्पल्सेज का कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो वेरियस साइन है जैसे कि ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, ये कार्डिनल साइंस है पार्किंसन के, ये सब डिजीज देखने में मिलती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो डिजीज का इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया कि डिजीज क्या है। पार्किंसन डिजीज है स्लो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है जिसके अंदर डोपामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और डोपामिन क्या है? एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है और ये ब्रेन के एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट है उसमें डिसफंक्शन होने की वजह से ये हो रही है। साथ में डोपामिन के आपने फंक्शन भी देख लेते, सेंसरी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, दूसरा नर्व इम्पल्स को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोजेज, इस जो पार्किंसन डिजीज इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट कोज है वो तो अननोन है, एग्जैक्ट कारण तो इसका पता नहीं है, लेकिन साथ में देखा गया कि सम जो ड्रग्स है, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स है जिन फैक्टर की वजह से जो ये डोपामिन है इसका क्या होता है? डेफिशिएंसी होने लग जाती है। और डोपामिन की डेफिशिएंसी होना ही क्या है? डिजीज है जिसका नाम क्या है? पार्किंसन डिजीज। इस डिजीज को फैमिली स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया है। तो अपन बात करते हैं कोजेज। नेक्स्ट जो है कोजेज, कोजेज ऑफ पार्किंसन। तो कोज के अंदर जो इसका एग्जैक्ट कोज है, एग्जैक्ट कोज है वो क्या है? अननोन। तो एग्जैक्ट कोज है इसका अननोन है। एग्जैक्ट कोज के अलावा कुछ कोज हैं जो सम फैक्टर्स है, बट सम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक ड्रग्स, कुछ ड्रग्स है, कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक ड्रग्स के अंदर वेरियस जो ड्रग्स है, पेस्टिसाइड ऐसी ड्रग्स जो कि पेस्ट कंट्रोल में काम में ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या गैस,
जो CO गैस है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये तो CO2 होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, और CO कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो इस गैस की वजह से भी जो ब्रेन के ऊपर है वो डिजेनरेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन की ये कमी देखने को मिल सकती है। साथ में है जो नेक्स्ट जो कॉज है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मीन्स ये है अगर फैमिली में किसी को पार्किंसन डिजीज है तो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो डिजीज है वो ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट इसके अलावा ब्रेन स्टेम सेल्स है वो अगर डैमेज हो जाए, ब्रेन स्टेम सेल्स डैमेज, तो ब्रेन स्टेम सेल डैमेज होने की वजह से क्या होगा, मिड ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से सस्टेन या नाइग्रा जो सेल्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्रेशन ऑफ डोपामिन, तो इस डोपामिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी को क्या बोला, पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन ड्रग्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ड्रग्स के अंदर एक तो आती है मेटाक्लोप, ड्रग्स के अंदर क्या आ सकती है, MCP मेटाक्लोप्रोमाइड, जो पेरिनोम नाम से आती है, पेरिनोम का इंजेक्शन आता है, तो ज़्यादा अगर इसका यूज किया जाए तो पेरिनोम जो इंजेक्शन है उसमें क्या है, मेटाक्लोप्राइड, जो कि एंटी वोमिटिंग इसके लिए काम में लिया जाता है। तो इस ड्रग्स की वजह से या फिर सम टॉक्सिन्स, कोई सब्सटेंस है, टॉक्सिन्स वगैरह है जो कि छिड़काव करते हैं जगह जगह पे, वो टॉक्सिन अगर इनहेलेशन हो रहा है तो टॉक्सिन का जो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में, तो उनकी वजह से भी ये कॉज पार्किंसन डिजीज है कॉज हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन और कॉजेज है वो क्लियर हो गए होंगे। कि इंट्रोडक्शन में अपन क्या देखा कि एज रिलेटेड है, न्यूरो डिजेनरेटिव है, और मेनली डिजीज है डोपामिन की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो मेन है 3 कार्डिनल साइन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो कार्डिनल फीचर्स है, सबसे पहला फीचर्स है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स को बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर, पिल रोलिंग ट्रेमर्स। 3 कार्डिनल फीचर्स है, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। तो ट्रेमर्स क्या है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, और ट्रेमर्स के अंदर भी जब पर्सन फैटिग कंडीशन में रहेगा, फैटिग, तो फैटिग के समय जो है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ट्रेमर्स। और कोई पर्पजफुल एक्टिविटी करेगा, पर्पजफुल एक्टिविटी मतलब काम वाम करेगा, तो काम करते वक्त जो है पर्पजफुल एक्टिविटी का मतलब है उस हाथ का, जिस हाथ के अंदर ट्रेमर्स आ रहे हैं, हैंड, मेनली जो ट्रेमर्स है वो हैंड और फिंगर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर पर्पजफुल को एक्टिविटी कर रहा है तो ट्रेमर्स है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पर्पजफुल एक्टिविटी या अपन बोल सकते हैं स्लीप, सोते वक्त उस पर्सन में इन दोनों कंडीशन के अंदर जो है डिक्रीज ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स क्या है, बेसिकली पिल रोलिंग मूवमेंट है हैंड और फिंगर्स का, हाथों का और फिंगर्स का, जो इस टाइप्स का जो मूवमेंट है वो क्या है, पिल रोलिंग ट्रेमर्स। तो फर्स्ट कार्डिनल साइन क्या हो गया, ट्रेमर्स। और ट्रेमर्स में भी ये देखा जब सो रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, जब पर्पजफुल कोई काम कर रहा है तब ट्रेमर्स कम है, लेकिन जब वो थकान में है तब उसमें ट्रेमर्स जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स है, नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स है अपना ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडी का मीन्स होता है कम और काइनेशिया का मतलब है मूवमेंट्स। तो ब्रेडिकाइनेशिया क्या है, ब्रेडिकाइनेशिया एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट, एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट्स। तो एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट्स है तो पर्सन के अंदर ये भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ब्रेडिकाइनेशिया एबनॉर्मल, जिसके अंदर स्लग्गीनेस अपन बोल सकते हैं, स्लग्गीनेस
और फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। स्लगिनेस का मतलब है सुस्तपन, सुस्तपन आना, मतलब वो आलसी, हर काम को कोई भी काम करेगा तो बहुत स्लोली आलस करता हुआ करेगा। किस वजह से? क्योंकि उसमें डोपामिन की कमी है। नेक्स्ट जो है फीचर्स वो है रिजिडिटी। थर्ड कार्डिनल फीचर है रिजिडिटी। रिजिडिटी को बोला जाता है स्टिफनेस। रिजिडिटी को क्या बोल सकते हैं? स्टिफनेस, स्टिफनेस। तो रिजिडिटी का मतलब मसल रिजिडिटी, तो मसल क्या हो जाती है? स्टिफ हो जाती है। और इसके अंदर कोग व्हील जो है, कोग व्हील कोग व्हील फिनोमेना इसके पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। कोग व्हील रिजिडिटी बोलते हैं इसको, कोग व्हील रिजिडिटी, कोग व्हील रिजिडिटी। कोग व्हील रिजिडिटी का मतलब है अपर लिम्स में है जो बहुत ही, उसमें थकान की वजह से अपर लिम्स में बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे झुका हुआ फॉरवर्ड, जो उसका लीन फॉरवर्ड पोस्चर रहेगा। और साथ में जो है सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, वो स्टूपिंग जो पोस्चर है वो देखने को उसके अंदर मिलेगा। दैट मीन स्ट्रेट पोजीशन में वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो इस तरह से ऐसे झुका हुआ रहेगा। ये एक किस डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा जब वो पर्सन के अंदर मसल रिजिडिटी की वजह से साइड टू साइड है, साइड टू साइड, या फिर जो सिटिंग पोजीशन है, पोजीशन जो सिटिंग है इसमें अनेबल रहेगा, या सिटिंग पोजीशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक तो वो साइड टू साइड पोजीशन नहीं ले सकता, एक सिटिंग पोजीशन है उसमें उसको बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चरिंग में उसको बहुत ही डिफिकल्टी होगी, जिसको क्या बोला? रिजिडिटी। तो ये जो तीनों साइंस पढ़े अपन ने, फर्स्ट पढ़ा था ट्रेमर्स, और दूसरा पढ़ा था ब्रेडिकाइनेसिस, और तीसरा मसल रिजिडिटी या रिजिडिटी। ये तीनों ही कार्डिनल साइंस है पार्किंसन डिजीज के। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पार्किंसन डिजीज का जो कार्डिनल साइंस कौन कौन से होते हैं? तो ट्रेमर्स, पिन रोलिंग ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिस स्लो मूवमेंट्स, और रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है पर्सन के अंदर अपर एक्सट्रीमिटी में फैटिगनेस रहेगी, साथ में साइड टू साइड अगर पोजीशन ले रहा है या फिर सिटिंग पोजीशन है उसमें उसको डिफिकल्टीज होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो क्लिनिकल फीचर है वो है मोनोटोनस स्पीच। नेक्स्ट जो है जो फोर्थ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है मोनोटोनस स्पीच। मोनोटोनस स्पीच, मोनोटोनस स्पीच, इसका मतलब होता है स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब उस पर्सन को डिसफोनिया होगा। डिसफोनिया, डिसफोनिया का मतलब है, डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, फोनिया का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, या बोलने में उसको क्या आएगी? स्लर्ड स्पीच रहेगी, या प्रॉपरली उसको बोल नहीं पाएगा। साथ में है विस्परिंग। नेक्स्ट जो है विस्परिंग। विस्परिंग का मीन्स ये है माइक्रोफोनिया। माइक्रोफोनिया, माइक्रोफोनिया का मीन्स ये है पेशेंट जो है उसकी वॉइस है वो क्या होगी? वीक वॉइस होगी। कैसे होगी? वीक वॉइस, या फिर बहुत ही फुसफुसाहट की तरह बोलेगा ऐसे। इस प्रकार की जो है उसके अंदर जो आवाज़ है वो, या फिर उसकी वॉइस पूरी नहीं निकलेगी, मतलब बहुत ही वीक वॉइस बोलेगी। साथ में जो उसकी हैंडराइटिंग है उसमें भी जो फॉन्ट है उसका आकार में भी क्या आती रहेगी? कमी आती रहेगी। तो बोलने में भी गिरावट आएगी, जिसको और माइक्रोफोनिया जिसको बोलते हैं फुसफुसाहट या वीक वॉइस। जो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब उसका मुंह है वो स्वेलिंग टाइप्स मिलेगा, मतलब बहुत ही सैडनेस अपीयरेंस उसका होगा। मास्क लाइक एक्सप्रेशन इसको बोला जाता है। लास्ट जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, एंड बैलेंस। इसका मीन्स ये है पर्सन जब वॉकिंग करेगा
तो जो वॉकिंग जब पर्सन करता है तो उसका जो हैंड्स का जो मूवमेंट है वो बिना सोचे समझे एक समानांतर मतलब अपना आप होता है, तो उस पर्सन के अंदर ये चीज़ एब्सेंट मिलेगी। साथ में जो उसका जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है वो उसका क्या हो जाएगा, लॉस, उसका क्या हो जाएगा, लॉस। नेक्स्ट है स्टफिंग गेट्स। स्टफिंग गेट्स का मतलब है पर्सन जब चलेगा तो बहुत छोटे छोटे कदम लेके चलेगा, आगे तो झुका हुआ रहेगा ही, साथ में हाथों का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो दैट मीन ये नॉर्मल पर्सन जो वॉकिंग करता है तो उसका फ्रीली हैंड मूवमेंट से वो होता रहता है, उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, अपना ऑटोमेटिकली होता है। तो उस ऑटोमेटिकली जो हैंड मूवमेंट है वॉकिंग के साथ में वो इस पर्सन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्किंसन डिजीज के अंदर वो हाथों का मूवमेंट होगा ही नहीं, वो चलेगा और बिल्कुल चाल है वो कैसी होगी, स्लो होगी, स्टिप गेट, मतलब जैसे अकड़े हुए पैर होते हैं ना उस टाइप्स का वो चलेगा। तो स्टिपिंग गेट, मून जो है मास्क लाइक फेस, बॉडी में आवाज़ में बहुत सुस्तपन, मूवमेंट्स में बहुत सुस्तपन और ट्रेमर्स और रिजिडिटी, ये सारे के सारे साइंस क्या कहलाते हैं, पार्किंसोनिज्म या पार्किंसंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब वो पर्सन है जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो एकाइनेशिया। एकाइनेशिया का मतलब होता है कंप्लीट और पार्शियली लॉस ऑफ मूवमेंट, कंप्लीट और पार्शियली लॉस ऑफ मसल मूवमेंट। तो ये भी फीचर पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जो पर्सन जब वॉकिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली जो स्विंगिंग ऑफ हैंड्स है वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो स्विंगिंग इस तरह से जो हैंड के मूवमेंट है वो नहीं होंगे, इस तरह से जो हैंड के दैट मीन्स वो पर्सन है वो हैंड है वो सेम पोजीशन में या फिर पीछे की तरफ हाथ रख के वो चल सकता है, उसमें हैंड्स में जो ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो लास्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो है माइल्जिया। माइल्जिया का मतलब होता है मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन्स, और साथ में इसके अलावा जो हैंड राइटिंग है वो क्या हो जाएगी, हैंड राइटिंग बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। हैंड राइटिंग है वो कैसी हो जाएगी, प्रोग्रेसिवली, धीरे 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 डी जैसे जैसे बढ़ेगी। अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो हैंड राइटिंग बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। दैट मीन्स जो उसके फॉन्ट जो साइज है वो बिल्कुल इस तरह से जो है वो लिखेगा, तो हैंड राइटिंग है उसकी बहुत ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो नॉर्मल जो हैंड राइटिंग होती है उससे और उसके फॉन्ट है क्या हो जाएंगे, छोटे, क्योंकि हाथों में क्या आ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर उसका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है वो लॉस है। इस वजह से जो प्रॉपर हैंड राइटिंग उसकी आनी चाहिए या जो यंग एज में थी उसकी या जो नॉर्मल पहले कंडीशन में थी वो नहीं रहेगी, तो हैंड राइटिंग भी बिगड़ जाती है पर्सन की, जो काम करने की क्षमता है वो भी कम हो रही है, साथ में बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, चलने में भी स्ट्रिपिंग गेट है, इसके अलावा जो मूवमेंट्स है उसके मस्कुलर वो भी क्या है, डिक्रीज। तो ये के सारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन डिजीज। डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस है वो बेस्ड ऑन पेशेंट सिम्टम्स, तो पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर, बेस्ड ऑन पेशेंट सिम्टम्स। सिम्टम्स का मीन्स ये पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर उसका फेस मास्क लाइक है, रिजिडिटी प्रेजेंट है, ट्रेमर्स की कंप्लेन कर रहा है फिंगर और हैंड के अंदर, बॉडी का जो मूवमेंट्स है स्लो, या उसका जब वॉकिंग है वॉकिंग के साथ ऑटोमेटिक जो हैंड मूवमेंट है वो नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स शो करते हैं पर्सन को क्या हो सकता है, पार्किंसन डिजीज, दैट मीन डोपामिन की कमी। तो इसके अंदर जो जनरली टेस्ट कौन से कराते हैं, सीटी और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो सीटी और एमआरआई के अंदर ब्रेन के अंदर जो सस्टेन या नाइग्रा जो सेल्स है उसका कितना डिजनरेशन हुआ है, या ये कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है या कोई उनकी एबनॉर्मलिटी, वो एमआरआई और सीटी की सहायता से जो उनका ब्रेन की जो ब्रेन स्टडी होती है उसकी सहायता से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट।
डायग्नोस होने के बाद क्या करते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल। मेडिकल में जो है जितनी भी प्रेस्क्राइब ड्रग्स है वो देते हैं। सर्जरी इसमें क्या है, सर्जरी कुछ समाधान नहीं है। सर्जरी तो उस कंडीशन में जब कोई प्रोट्रूजन है या कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, लेकिन इसमें क्या है, डिजनरेशन है, सेल्स क्या हो रही है, धीरे धीरे डैमेज हो रही है। तो सर्जिकल इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल इसके अंदर मैनेजमेंट होता है। तो इसमें वेरियस जो कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स है वो पेशेंट के अंदर चलती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है सबसे पहले एंटी पार्किंसन मेडिसिन। एंटी पार्किंसन मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो पार्किंसन के अगेंस्ट काम करती है, या जो पार्किंसन के अंदर क्या हो रही है, डोपामिन डेफिशिएंसी, क्या हो रहा है, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी क्या हो रही है, कमी, और इसकी कमी हो रही है। दैट मीन ऐसे ड्रग देंगे जो इसकी लेवल को क्या कर दे, बढ़ा दे। ऐसी ड्रग्स जो कि डोपामिन की लेवल को इंक्रीज कर दे। जैसे ही डोपामिन का लेवल, तो जो पार्किंसन के अंदर जो बीमारी के अंदर जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। तो सबसे पहली ड्रग्स है डोपामिनर्जिक्स। डोपामिनर्जिक्स ऐसी ड्रग्स जो कि डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करती हो, क्या कहलाती है, डोपामिनर्जिक्स। इसके अंदर ड्रग्स आती है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन जो ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग है, ये ड्रग्स क्या करती है, डोपामिन की सिक्रेशन को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ब्रोमोक्रिप्टिन। जो इसके अंदर सेकेंड ड्रग्स है वो है पिरीपेडिन। ये भी ड्रग्स है जो है किस नेचर की है, डोपामिनर्जिक जो लेवल्स की है। ये भी क्या करती है, डोपामिन के जो लेवल है, जो ये डोपामिनर्जिक ड्रग्स है, ये जो जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है कुछ कंडीशन में। जैसे कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो होती है हार्ट अगर डिजीज है, हार्ट डिजीज, पर्सन अगर किसी हार्ट डिजीज अगर सफ़र कर रहा है, कार्डियक डिजीज है, रीनल अगर उसको कोई डिजीज है, रीनल डिजीज, और साइकेट्रिक और डिसऑर्डर है, तो इन सब डिसऑर्डर के अंदर जो डोपामिनर्जिक ये जो ड्रग्स है, ये इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती, तो ये ड्रग्स इसके अंदर नहीं देते इस पर्सन के अंदर। तो हार्ट का कोई पेशेंट है या रीनल का है या साइकेट्रिक पेशेंट, तो इसमें ये ड्रग्स नहीं देते हैं। सेकंड जो ड्रग है डोपामिन कर्सर, सेकंड ड्रग्स है डोपामिन कर्सर। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि जनरली सभी पेशेंट के अंदर दी जाती है। डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन प्रिकर्सर में जो ड्रग्स है आपकी वो है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ये दोनों ड्रग्स है। ये जो क्या करती है, ये डोपामिन प्रिकर्सर का काम करती है। रेडिमिन डोपामिन का लेवल है ये इंक्रीज करती है। ये तो ये जो मेन ड्रग्स कौन सी है, पार्किंसन, ये डोपामिन प्रिकर्सर। इसके अलावा नेक्स्ट होती है डोपामिन फैसिलिटेटर। डोपामाइन फैसिलेटर, डोपामिन फैसिलेटर्स। इस जो ड्रग्स है इसका एग्जाम्पल है एमेंटाडिन। जो कि एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग्स है, एंटीवायरल एजेंट के रूप में भी इसको काम में ली जाती है। तो ये ड्रग्स इसके अंदर डोपामिनर्जिक फैसिलिटेटर ड्रग्स के रूप में पर्सन को दी जाती है। साथ में जो MOA मोनोऑक्सी बी इनिबिटर्स, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज MOA आएगा, MAO।
डैश बी, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज जो इनहिबिटर्स जो ये ड्रग्स है ये भी पर्सन को दी जाती है। जब ये ड्रग्स दे रहे हैं तो कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ड्रग्स भी पेशेंट के अंदर एमओई मोनो एमिनो इनहिबिटर्स ये ड्रग्स भी दी जाती है। तो नेक्स्ट ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, एमिडाक्लोप्रिड और लेवोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं, और साथ में जो कुछ जो है डोपामिनर्जिक जो ड्रग्स है वो भी दी जाती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इस पर्सन में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा पार्किंसन डिजीज है क्या, ट्रांसमिटर की डिजीज है, इसमें डोपामिन का लेवल क्या होता है, कम होता है, और डिजनरेशन होता है सिस्टीन नाइग्रा। डोपामिन का लेवल जैसे ही कम होगा तो जो डोपामिन का फंक्शन है सेंसरी फिल्ट्रेशन, और दूसरा है न्यूरो इम्पल्स का कंट्रोलिंग, इन दोनों में कमी आ जाएगी। और कमी आने की वजह से पर्सन में वेरियस साइंस है, पिन रोलिंग जो ट्रेमर्स है, रिजिडिटी है, ब्रेडिकाइनेशिया है, इसके अलावा सलर्ड स्पीच है, या जो एकानेस्थेसिया की जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, पर्सन का जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पर्सन की क्या करते हैं केयर, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पर्सन को जो है प्रोवाइड करवाते हैं केयर। तो सबसे पहले आएंगे इसमें प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट। और स्मॉल जो फ्रीक्वेंट डाइट है, इस डाइट के अंदर पर्सन को है, डाइट के अंदर जनरली हाई कैलोरी फूड देंगे, हाई कैलोरी एंड लो फैट डाइट। तो सबसे पहला क्या है पर्सन का खान पान। तो खान पान के अंदर क्या है, उसको थोड़ी मात्रा में डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट, लो फैटी डाइट्स पर्सन को, और साथ में जो हाई फाइबर डाइट, कैसी डाइट, हाई फाइबर इसलिए देंगे क्योंकि पर्सन की क्या है एक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से हाई फाइबर डाइट की वजह से पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन की जो कंप्लेंट है वो ना हो, साथ में जो वेस्ट बॉडी का वेस्ट है वो भी इम्प्रूव हो, और कॉन्स्टिपेशन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो, ताकि पर्सन का जो है स्टूल मटेरियल वो टाइम टू टाइम एग्जिट होता रहे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जो ड्रग्स दे रही हैं, नेक्स्ट एडमिनिस्टर कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा ड्रग्स। दोनों ही ड्रग्स प्रीकर्सर का काम कर रही है, और दोनों ही ड्रग्स को क्या करना है, शेड्यूली टाइम टू टाइम जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके टाइम के अकॉर्डिंग पर्सन को एडमिनिस्टर करना है। तो नेक्स्ट इंटरवेंशन है लो प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट है लो प्रोटीन डाइट। लो प्रोटीन डाइट पर्सन को इसलिए देते हैं क्योंकि जो ये ड्रग्स है, इन ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटरफेयर होता है, क्योंकि जो एमओएर और जो ये कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स ले रहा है, अगर पर्सन हाई प्रोटीन डाइट लेगा तो इस ड्रग्स के जो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इंटरफेरेंस, इसलिए पर्सन को क्या देना है, लो प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट पर्सन का जो फ्लूइड है वो क्या करना है, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अबाउट 2000 ml पर डे, मतलब 2 लीटर पानी उसको एटलीस्ट पर डे उसको पीना ही है, ताकि जो ड्रग्स ले रहा है उसका एक्सक्रीशन है वो भी प्रॉपरली, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में वो भी प्रॉपरली एक्सक्रीशन हो जाए। तो नेक्स्ट ये है फ्लूइड इंक्रेज करना है। और जो इसके बाद में जो नेक्स्ट इंटरवेंशन आता है, पर्सन को डेली एक्सरसाइज के लिए बोलना है, डेली एनकरेज करना है उसको एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, ताकि एक्सरसाइज करेगा तो मसल टोन है वो प्रॉपर बनी रहेगी, तो मसल जो फ्लैसिड है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सरसाइज के लिए उसको इंक्रीज करना है। उसके अलावा लो हील जो शूज है, अगर फीमेल पर्सन है, लो हील जो शूज है
वो उसके लिए उसको एडवाइस करना है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस क्या है, लॉस, और कोऑर्डिनेशन बैलेंस लॉस की वजह से उसको इंजरी हो सकती है, गिर सकता है, वो फॉल डाउन हो सकता है। तो इसलिए लो हील शूज के लिए उसको एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट है पर्सन को है विदाउट पिल्लो उसको सोने के लिए एडवाइस करेंगे, ताकि बॉडी का जो पोस्चर है वो मेंटेन रहे, और साथ ही उसको असिस्टिंग डिवाइस भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो प्रॉपर से चल सके। तो असिस्टिंग डिवाइस और फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन जो केयर है वो भी पर्सन को देना है। और साथ में पर्सन को ये भी एडवाइस देना है कि जब आप मूवमेंट या वॉकिंग करो तो आपकी जो नेक है वो इरेक्ट पोजिशन में, मतलब गर्दन है वो सीधी रख के चलो। तो इस पार्किंसन डिजीज़ है, तो इस डिजीज़ का जो थंबनेल आप देखोगे वीडियो के अंदर, वो इमेज आपको मिल जाएगी सबसे पहले शुरुआत की वीडियो में। वो इमेज से सारे सिम्टम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इमेज में क्या है, पर्सन के अंदर माउथ का है वो भी पर्सन झुका हुआ रहेगा, माउथ से सलाइवा ड्रूलिंग, मास लाइक पेस, मसल रिजिडिटी, स्टिफिंग गेट और ब्रेडिकाइनेशिया, ये सारे सिम्टम्स है एक पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा पर्सन में क्या है, पार्किंसन डिजीज है, दैट मीन्स डोपामिन की कमी है। और डोपामिन की कमी का ट्रीटमेंट क्या है, डोपामिन बाहर से मेडिकल जो है टैबलेट्स के थ्रू उसको देते रहो, तो डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा, तो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो इम्पल्स है या सेंसरी फिल्ट्रेशन डिफिकल्टीज हो रही है, उनमें उसकी जो इम्प्रूव है वो हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के रोज़ आपको नए नए जो वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद।